दोस्तों, दिवाली हो और पटाखों की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आज की ये वीडियो खास पटाखों के ऊपर ही होने वाली है। जो पटाखे आप बचपन में शौक से उड़ाते थे और जो बच्चे आज भी उड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि आजकल तो बहुत सारे नए नए पटाखे आ चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पटाखों को आखिर बनाया कैसे जाता होगा? तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे पटाखे दिखाने वाले हैं जो शायद आपने कभी भी बनते हुए नहीं देखे होंगे, जिसमें ये बियर फाउंटेन भी शामिल है। तो यार आज की वीडियो काफी मजेदार है, पूरा जरूर देखना। जंबो स्काई शॉट तो हम सब ने फोड़े हैं, जिसमें स्मॉल से लेकर बिग साइज तक स्काई शॉट्स आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जंबो साइज के जो बड़े वाले स्काई शॉट होते हैं उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा। ये जंबो स्काई शॉट्स जितने बड़े दिखते हैं उतने ही बड़े फटते भी है। तो चलिए बताते हैं आपको इन्हें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मेन मटेरियल यानी बारूद को बनाया जाता है। इसके लिए वर्कर्स बारूद की पाउडर से छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं और अच्छे से सुखाते हैं। अब बारी आती है शेल की, जिसको बनाने के लिए बारूद पाउडर के साथ इन छोटी बॉल्स को भी इनके अंदर वर्कर भरते हैं और कैप लगाकर आगे की प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। इन कैप्स में पहले से ही फ्यूज होता है जो बॉल के अंदर भरे बारूद को जलाता है, और अब इन पर पेपर चिपका कर इन्हें सील किया जाता है ताकि हवा अंदर न जा सके, नहीं तो स्काई शॉट्स अच्छे से नहीं फटेगा। यहाँ दूसरी तरफ कार्डबोर्ड के रोल में होल किए जा रहे हैं ताकि इनमें फ्यूज लगाया जा सके। फ्यूज लगाने के बाद अब इसमें बारूद की पाउडर भरी जाती है। उसके बाद अब वर्कर इसमें कार्डबोर्ड का सर्कल डालता है जिसके बीच में होल है। अब इन रोल्स में एक एक बॉल रखी जाती है और अंदर खिसकाया जाता है। हर एक बॉल को अंदर डालने के बाद ऊपर से एक और कार्डबोर्ड सर्कल डाला जाता है, पर इस सर्कल में होल नहीं होता। ये होने के बाद बारी आती है स्काई शॉट्स को सील करने की, जिसके लिए स्काई शॉट्स के दोनों तरफ जिलेटिन पेपर चिपकाया जाता है जो पूरे रोल को अच्छे से सील कर देता है। आखिर में इसे रैप किया जाता है और रेडी स्काई शॉट्स को आगे भेज दिया जाता है। फाउंटेन क्रैकर्स। दिवाली में अनार फोड़ने का बड़ा मजा आता है, पर यह मजा कुछ ही सेकंड्स का होता है। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे अनार भी आते हैं जो नॉर्मल अनार से बहुत ज्यादा टाइम तक जलते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। ये है फाउंटेन क्रैकर, जिन्हें बनाने के लिए प्लास्टिक कप्स का यूज होता है और जलाने के लिए इन्हें फ्यूज की जरूरत नहीं होती क्योंकि इन कप्स में ऑलरेडी एक होल होता है। सबसे पहले बारूद को इन छोटी थैलियों में भरकर इन कप्स के अंदर डाला जाता है और ऊपर से पेपर के सर्कल को लगाया जाता है और मशीन की मदद से दबाया जाता है। आगे इन कप्स के एंड में मिट्टी भरकर बंद कर दिया जाता है। पहले तो हाथ से मिट्टी दबाकर भरी जाती है और फिर मशीन से अच्छे से दबाकर पैक किया जाता है। और लो, तैयार है बनकर फाउंटेन क्रैकर। बियर फाउंटेन क्रैकर। इस पटाखे का नाम सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। ये दिखने में एक बियर कैन की तरह जो है और बिल्कुल किसी अनार की तरह जलता है। तो देखते हैं ऐसे यूनिक पटाखे को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने में कार्डबोर्ड रोल का इस्तेमाल होता है जिन्हें कैन की शेप में काटा जाता है। अब इन कट्स किए रोल्स पर कैन की तरह कैप लगाया जाता है ताकि ये दिखने में बिल्कुल किसी बियर कैन की तरह लगे।
इस प्रोसेस के बाद बारी आती है ब्रांडिंग की, यानी स्टिकर चिपकाने की, जिसमें अलग अलग बियर कंपनी और सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी के स्टिकर्स को इन कैंस पर चिपकाने का काम चलता है। वर्कर्स अच्छे से इन स्टिकर्स को कैंस के ऊपर चिपकाते हैं। अब कैंस रेडी है। अब इसके बाद बारी आती है इसके अंदर बारूद भरने की। छोटी छोटी कार्डबोर्ड पाइप्स में गन पाउडर भरी जाती है, जिसे ठोक कर पैक किया जाता है। आगे इसकी एक साइड को गीली मिट्टी लगाकर सील किया जाता है। अच्छे से सूखने के बाद अब बारी आती है इन सब को असेंबल करने की। यह एक वर्कर इन ट्यूब्स को कैंस के अंदर फिट कर रहा है, जिसके लिए वो इस ट्यूब को एक प्लास्टिक बेस में अटैच कर देता है और एक रिंग में डालकर कैन के अंदर डाल देता है। और ऐसे तैयार होते हैं ये यूनिक बियर कैन अनार। क्या आपने कभी ऐसे यूनिक पटाखों को बनते हुए देखा था? शायद ही आपने देखा होगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ मशीन हंटर पे ही देखने को मिलेंगी। तो हमारे मशीन हंटर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक कर देना, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना। मैचस्टिक्स जो छोटे बच्चों के लिए होता है, जो कि फुलझड़ी जैसा ही होता है, लेकिन ये खास बच्चों के लिए बनाई जाती है। अब इन मैचस्टिक्स को कैसे बनाया जाता है ये अब हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले लकड़ियों की पतली शीट्स तैयार की जाती है। और फिर बाद में इन शीट्स को एक साथ रखकर इनके छोटे छोटे स्टिक्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि माचिस के स्टिक्स बनाए जाते हैं। और ठीक इसी तरह बड़ी स्टिक्स को भी बनाया जाता है। अब इन स्टिक्स को धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है, और जब ये पूरी तरीके से सूख जाते हैं तब कर्मचारी इन स्टिक्स को एक मोल्ड में लगाने का काम करते हैं। जिसके बाद इन मोल्ड्स को बारूद के बने लिक्विड में डुबाकर बाहर निकाला जाता है और फिर उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। और अब इन स्टिक्स पर तीली लगाने का काम किया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे नॉर्मल माचिस में होता है, ठीक उसी तरह इन स्टिक्स को पोटेशियम क्लोराइड के लिक्विड में डुबा दिया जाता है और फिर इन्हें 1-2 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। अब आखिर में इन मोल्ड्स को खोलकर इन मैचस्टिक्स को पैकेट में भरा जाता है। कैंडल स्टिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में कार्डबोर्ड पेपर को डाला जाता है, जिसे यह मशीन कुछ सेकंड्स में ही रोल कर देती है। स्टिक्स के तैयार होने के बाद एक कर्मचारी इन स्टिक्स में क्ले डालने का काम करती है और फिर स्टिक्स में रॉड डाल के इन्हें अच्छे से पैक किया जाता है, ताकि स्टिक्स का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैक हो जाए। फिर आगे एक कर्मचारी इन कैंडल्स में बारूद और फ्यूज लगाने का काम करता है, जिसके बाद कैंडल्स पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब इन कैंडल पर स्टिकर्स लगाए जाते हैं। जिसके बाद कैंडल स्टिक्स पूरी तरह से बनकर रेडी है। जो कैसे काम करती है ये आप खुद देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे।冇掉你呢個，呢啲都少咗要。
这都不好，锅里个，一东西我妈反正就是叫拧过拧过的，是吧？这凶哈。 अनार। दिवाली में सभी लोगों ने अनार तो जरूर जलाया होगा, जिसे जलाने के बाद जो बारिश होती है उसे देखने का मजा ही कुछ और होता है। और अभी हम आपको उसी अनार को कैसे बनाया जाता है ये दिखाएंगे। सबसे पहले कार्डबोर्ड के पेपर को अनार का आकार देकर तैयार किया जाता है। और फिर उसके अंदर बारूद को भरा जाता है। जिसके बाद एक कर्मचारी इन अनार में कार्डबोर्ड के गोल टुकड़ों को डालने का काम करता है। फिर इन्हें रॉड से दबाकर पैक कर दिया जाता है। अब दूसरा कर्मचारी इन अनार में क्ले डालकर इन्हें अच्छी तरीके से पैक कर देता है। फिर इस अनार में होल किए जाते हैं और इनके अंदर फ्यूज को लगाया जाता है। फिर एक कर्मचारी इन फ्यूज के सामने पतला पेपर ग्लू से चिपका देता है। और फिर अनार के पीछे कार्डबोर्ड लगाकर उसे भी पैक कर दिया जाता है। यह सब होने के बाद अब आखिर में इन अनार पर स्टिकर लगाया जाता है, जिसके बाद अनार पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर इन अनार को बॉक्स में रखकर पैक कर दिया जाता है। 500 स्काई शॉट्स को फोड़ने के बाद उसका नजारा देखने में मजा ही कुछ और होता है। ऐसा लगता है ये कभी खत्म ही ना हो और बस देखते ही रह जाए। और इसी के लिए यहाँ पर 500 स्काई शॉट्स का पैकेट तैयार किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये कैसे बनता है। सबसे पहले मिट्टी में पानी डालकर उसे अच्छे से मिलाकर उसका क्ले तैयार किया जाता है। क्ले तैयार होने के बाद एक कर्मचारी इन कार्डबोर्ड्स के रोल को एक मोल्ड में डालकर उसके आखिरी हिस्से में क्ले लगा देता है, ताकि स्काई शॉट्स का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैक हो जाए। और जब तक इस काम को किया जाता है तब तक दूसरी तरफ स्काई शॉट्स के अंदर के फ्यूज को तैयार किया जाता है, जो ऊपर जाकर हवा में फूटता है। इन्हें बनाने के लिए पाइप को मोल्ड में लगाकर इनके अंदर फ्यूज को डाला जाता है और फिर इनके अंदर कलर वाले बारूद को भरा जाता है। और फिर बाद में इनके अंदर के बारूद के पाउडर को मिला दिया जाता है। जिसके बाद यह पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। अब इन खाली रोल्स को एक पतले कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकाया जाता है। फिर इनके अंदर मशीन की मदद से होल किए जाते हैं। होल हो जाने के बाद इन सब में फ्यूज लगाया जाता है, ताकि ये बारी बारी से फूट सके। और फिर इन सबको वायर की मदद से एक साथ बांधकर जोड़ दिया जाता है। अब इन रोल्स के अंदर बारूद डाला जाता है।
और फिर इनके अंदर स्काई शॉट्स के फ्यूज को डाल दिया जाता है। இது ஒரு லைன் ஓடுது। ये होने के बाद आखिर इन स्काई शॉट्स में कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े डालकर इन्हें अच्छे से पैक कर देते हैं ताकि ये पूरी तरह से एयर पैक हो जाए और स्काई शॉट्स आसानी से ब्लास्ट हो सके। ये होने के बाद आखिर में इनके ऊपर पेपर लगाकर इसे पूरी तरीके से पैक कर देते और ये लो हो गया 500 स्काई शॉट्स का पैकेट तैयार। रिंग रॉकेट मेकिंग। अब हम देखेंगे कि उन रॉकेट्स को कैसे बनाया जाता है जिनके फटने के बाद आसमान में कलरफुल रोशनाई होती है। इसे बनाने की शुरुआत होती है दोस्तों शेल से। ये शेल कार्डबोर्ड से बनाया हुआ होता है जिसके अंदर सारी सामग्री भरी जाती है। सबसे पहले इन छोटे बॉल्स को शेल के अंदर डालते हैं जो कि सिरेमिक बॉल्स होते हैं जिसके ऊपर गन पाउडर की कोटिंग की हुई होती है। इन बॉल्स के ऊपर चावल के भूसे को डाला जाता है। इस भूसे को भी खास तरह से बनाया जाता है जो जलने के बाद स्पार्क क्रिएट होता है। अब इनके बीच में कुछ बड़े बारूद के बॉल्स को रखा जाता है और इन्हीं से आसमान में अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। इनको गिनकर अच्छे से सर्कल में लगाते हैं और फिर एक बार फिर से भूसे को दूसरे शेल में भरकर दोनों शेल्स को अच्छे से चिपकाया जाता है। यहाँ पर रॉकेट के निचले पार्ट को बनाने की भी तैयारी की जा रही है जिसके अंदर रॉकेट का बेसिक बारूद होता है। यह पार्ट रॉकेट को आसमान में ले जाने का काम करता है। अब इसके ऊपर शेल को चिपकाया जाता है और फिर आगे रॉकेट को डंडी चिपकाई जाती है। और लो रेडी हो गया हमारा रिंग रॉकेट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको इनमें से कौन सी प्रोसेस या फिर कौन सा फायर क्रैकर सबसे ज्यादा बढ़िया लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। तो दोस्तों हो सके तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करें ताकि और भी लोग देख सके कि फैक्ट्री में पटाखे कैसे बनाए जाते हैं।